हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट सम का थर्ड और फोर्थ सम सॉल्व करवाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट उसका सॉल्व करवा दिया था। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए निम्न समीकरण युग्म में को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हमने 3.3 कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसे विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो सम है इसका वो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर दिया था। अब जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको एक व्यवस्थित इक्वेशन बनाएंगे। क्या है जे 3x माइनस 5y। फर्स्ट x आता है, फिर y आता है, बाद में कांस्टेंट टर्म आता है। तो इजिकल टू में यहाँ -4 है तो इधर ले जाएंगे तो हम जे प्लस के 4 हो जाएंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है 9x। जे इजिकल टू के बाद 2y है तो इसको हम इधर लाएंगे तो जो हो जाएगा माइनस के 2y और प्लस के 7 इजिकल टू के बाद में है तो जो प्लस के 7 रहेंगे। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वही लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय। अब हम इसमें जे छोटा है, जे 3 और 9 बड़े होने के कारण क्या है, इसका जो मल्टीपल करेंगे हम तो वो मल्टीप्लाई बड़ी संख्या में आएगा। इसलिए हम इसको y को पहले विलोप कर रहे हैं या y को हम क्या कर रहे हैं एलिमिनेट। इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5। समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 का करेंगे और समीकरण 2 में 5 का। समीकरण 2 बाय 5 का गुणा करने पर अब इसमें हम यहाँ पर आप पेंसिल से लिख लीजिए तो आपको क्या है पूरे सम को करने में आसानी रहेगी। बाद में इसे रब कर देना। 2 का 3x से किया तो कितना आया 6x माइनस 10y इजिकल टू 4 2 जा 8। 5 का इससे किया तो 9 5 जा 45x। 2y का 5 में किया तो माइनस 2y है इसलिए 10y इजिकल टू 7 5 जा 35। अब यहाँ पर हमें माइनस करना है क्योंकि हम x भी हमारे इक्वल नहीं है, y इक्वल तो हैं क्योंकि 10y और माइनस के भी 10y हैं। तो जे यदि हम इसको बिना माइनस किए सॉल्व करते हैं तो जे 20 हो जाएंगे माइनस के और जे 51 हो जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ऐड में नहीं करते। ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गए तो कुछ नहीं बचा, यानी कि ये एलिमिनेट कर दिया हमने, इसको हटा दिया, विलोप कर दिया। अब 45 में से यदि 6 को माइनस किया तो माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए माइनस का साइन आ गया 39x। यहाँ पर भी 35 बड़े हैं और माइनस के हैं तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। 35 में से 8 को माइनस किया तो आ गए 27। माइनस से हमने माइनस को कैंसिल कर दिया तो x इजिकल टू क्या आ गया 27। जे यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आकर के डिवाइड में हो गए। इसको कैंसिल किया तो 3 की टेबल में आ रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और ऊपर आ रहे हैं 3 9 जा 27। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या आ गई 9/13। अब हमें क्या करना है उसी तरह से जिस तरह हमने अभी तक वैल्यू रखी है, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमने वैल्यू रखी थी, इसमें भी हमें वैल्यू रखनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब आप कौन से इक्वेशन में इसको रखना चाहते हैं? फर्स्ट इक्वेशन छोटा है तो इसको फर्स्ट में रख लीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर
समीकरण एक क्या था, 3x माइनस 5y इजिकल टू 4। 3 के प्लेस पे हम 3 लिखेंगे, x के प्लेस पे हमें x की वैल्यू कितनी है 9/13 लिख ली। 5y माइनस के क्या है एज इट इज इजिकल टू 4 एज इट इज। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 9 3 जा 27/13 माइनस 5y इजिकल टू 4। यहाँ हमने डिनोमिनेटर में 1 रख लिया, कुछ नहीं था तो। इनका एलसीएम कितना आया 13। अब 13 का हमने 13 में डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का 27 में मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, फिर माइनस, फिर 1 का हमने 13 में डिवाइड किया 13 आया, 13 का 5 में हमने मल्टीप्लाई किया। यदि हम इसको दूसरी तरीके से करते हैं तो ये ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। इसको हम इधर ले जाते हैं, ये चीज़ जो आई है ना इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा -5y इजिकल टू 4 माइनस 27/13। यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 5y माइनस के इजिकल टू, इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 आ गया। यदि 1 का 13 में डिवाइड किया तो कितने आए 13, 13 का 4 में डिवाइड किया तो कितने आए 13 4 जा 52। 13 का 13 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 27 में मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गए। और यदि हम इसको इस तरह करते हैं कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर की टेबल नहीं आ रही है, 13 और 1 में केवल 13 का और 1 का ही डिवाइड जा रहा है, तो इसका यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 4 जा 52 होगा, 27 बन जाए 27 हो गए। यहाँ क्या आ गया -5y इजिकल टू 52 में से 27 को माइनस कर दिया तो हो गए 25/13। अब यहाँ पर माइनस के कितने हैं y हैं, तो y माइनस के हो गए 25/13। जे डिवाइड में जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 5/13। y इजिकल टू 5/13। अब ये जो माइनस का यहाँ था y पे, तो y पे माइनस नहीं लगेगा, इसलिए ये यहाँ आ गया। आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 9/13 और y की वैल्यू कितनी हो गई -5/13। इसकी जांच या चेक यदि आप चाहो तो कर लीजिए, और इसका आंसर वही आएगा चेक करने के बाद। इसका 4th पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते में हम इसी के नीचे आपको इसको पहले व्यवस्थित क्रम में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये जो इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे व्यवस्थित करने के लिए कि अपॉन में ये नहीं होता है, इसलिए इसको हम अरेंज कर रहे हैं। 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 और 3 किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है। और डिनोमिनेटर का यानी कि हर का इसमें डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ऊपर अंश में यानी कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी वही आंसर आएगा। इनका यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 3x प्लस के 2 2 जा 4y। और यदि इस तरह करते हैं कि 2 का 6 में डिवाइड किया तो 3 आए, 3 का x में मल्टीप्लाई किया तो भी 3x आ गए, 3 का 6 में डिवाइड किया तो 3 आए, 3 का 6 में डिवाइड किया तो 2 आए, और 2 का 2y में मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गए, और यहाँ पर आ गया -1। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे भी 1 लिख देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। इसको किस तरह से करना है, आप चाहें तो इधर जे भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो यूँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 3 आ गए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3x माइनस y इजिकल टू 3, इसका कर दिया। अब इसको फिर दोबारा से करेंगे तो ये क्या आ गया 3x प्लस 4y इजिकल टू 6 का -1 में किया तो -6। इसका किया तो कितना आया 3x माइनस y इजिकल टू 3 3 जा 9। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमको एक सुविधा क्या हो गई कि इसमें हमें किसी का भी मल्टीप्लाई किसी अदर नंबर में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 3x और 3x कॉमन हो गए,
तो इसमें जे प्लस है तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। जे कैंसिल हो गए, 3x में से 3x माइनस हो गया, 4y और 1y मिलके 5y हो गए, जुड़कर ऐड किया इन्हें तो 5y प्लस के हो गए, और जो माइनस माइनस को किया तो माइनस के 15 हो गए। तो y इजिकल टू कितना आ गया, -15/5 यानी कि -3। x की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब हमें उसी तरह से लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या बना था, जे, और सेकंड जे बना था। आप जिसमें भी चाहें रख सकते हैं फर्स्ट, क्योंकि दोनों इक्वली हैं, ज़्यादा कोई बड़ा छोटा नहीं है। समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y इजिकल टू -6। 3 के प्लेस पे हम 3 रखेंगे, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, -3 + 4y एज इट इज, -6 एज इट इज। 3 3 जा 9, माइनस के हो गए, 4y एज इट इज, -6 एज इट इज। 4y इजिकल टू जे हो गए -6, और जे 9 इधर आ गए तो जे क्या हो गए, -3 है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कितनी थी, -3, सॉरी जो y की वैल्यू थी, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू हमने 3 रखी। इस लाइन को यदि हम कैंसिल कर देते हैं, इन दोनों लाइन को, तो जो क्या आ गया, 3x + 4y इजिकल टू -6। 3x + 4 के प्लेस पे 4 आ गए, y की वैल्यू कितनी आई थी, -3 इजिकल टू -6। 3x जे हो गए -12 इजिकल टू -6। 3x इजिकल टू -6 जे इधर आके किसके हो गए, +12। तो 3x इजिकल टू 6 बच गए इसमें से प्लस के। तो x इजिकल टू कितना आ गया, 6/3, यानी जी कितनी आ गई वैल्यू हमारी, 2। यहाँ आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 2। ये आंसर हो गया, x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू -3। यदि हम इसमें किसी में भी वैल्यू रखते हैं चेक करने के लिए, तो 3x + 4y इजिकल टू -6। 3 के प्लेस पे 3 रखी, x के प्लेस पे 2 रखे, 4 के प्लेस पे 4 और इस पे -2, तो इस पे रखे -3 इजिकल टू -6 आना चाहिए। जे हो गए 6, जे हो गए 12 इजिकल टू -6। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हुई तो -6 इजिकल टू -6, जे इजिकल टू में आ गए, यानी कि हमारा जो सम है वो सही है। जे कंप्लीट हो गया फर्स्ट सम के 4th पार्ट। थैंक यू।